बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम खुद तशख़ीसी सरगर्मी 10.3 करेंगे। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस पानी ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये बात याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं आइंस में चेंज होने को हम कहते हैं। ठीक है, तो अगर ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा आइंस बना रहे हैं, और अगर ताकतवर नहीं है तो कम आइंस बना रहे हैं। तो यहाँ तो उसने आपको बोलकर बता दिया कि खालिस पानी ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो वजह ही बतानी है। तो ज़ाहिर सी बात है कि खालिस पानी कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है, फिर अगर ताकतवर नहीं तो कमज़ोर होगा, क्योंकि ये बहुत कम आयनाइज होता है। यानी कि जब हम इनको आइंस में चेंज करते हैं तो जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं ये कम बनते हैं, इनकी तादाद कम होती है। H2O यानी कि पानी रूम टेम्परेचर पर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर आयनाइज होकर बहुत कम H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस बनाता है। स्टूडेंट्स दैट्स इट। ये बिल्कुल ईजी सा कंसेप्ट है, क्योंकि ये ताकतवर नहीं है तो कमज़ोर है, और कमज़ोर जो है वो कम आयंस में तब्दील होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ये H पॉजिटिव की भी और OH नेगेटिव आयंस की भी जो कंसनट्रेशन होती है वो 10⁻⁻7 मोलर होती है। ठीक है, तो ये बहुत कम है। 10⁻⁻7 इज़ वेरी स्मॉल नंबर। ठीक है, तो बस इसी वजह से पानी एक कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है। यही सिंपल सा है कि कम आयंस बनाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, इसको ज़रा गौर से देखें। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है कि HCl और H2SO4 ताकतवर एसिड्स हैं। जब इनके सॉल्यूशंस इक्विमोलर हों तो उनकी pH वैल्यू मुख्तलिफ होती है। अच्छा, इक्विमोलर यानी कि एक जैसी मोलर कंसनट्रेशंस हैं। ठीक है, इक्वी का मतलब क्या होता है? बराबर। जैसा कि मिसाल 10.2 और 10.4 में मालूम किया गया है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। इनकी pH वैल्यूज़ मुख्तलिफ क्यों होती हैं। तो स्टूडेंट्स आई थिंक सबसे पहले मैं आपको वो एग्जांपल्स दिखा देता हूँ बुक से। अच्छा, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, 10.2 एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें 0.01 मोलर ये HCl का सोल्यूशन है। तो इसकी pH हमने मालूम की, वो हमें 2 पता चली। लास्ट पर आंसर देखें तो pH इसकी 2 आ गई है, ये याद रखें। जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, 0.01 है और pH इसकी 2 आई है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट आगे 10.4 एग्जांपल को देखें तो इसकी भी 0.01 मोल कंसंट्रेशन है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इसकी pH वैल्यू जब हमने मालूम की तो वो हमें 1.7 मिली। HCl की 2 है और इसकी 1.7 है। तो बेसिकली जो उन्होंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है ना, वो ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों की जो इक्विमोलर थे, यानी कि दोनों की जो कंसंट्रेशन थी वो 0.01 मोलर थी, लेकिन इनकी pH वैल्यूज मुख्तलिफ क्यों आ गई हैं, तो उसका अभी हमने यहाँ पर आंसर करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, HCl एक ताकतवर और मोनोबेसिक एसिड है। अच्छा, मोनोबेसिक, मोनो का मतलब एक होता है ना, ये आपको पता है। ठीक है, मुकम्मल आयनाइजेशन पर इसका एक मोल H पॉजिटिव आयंस देता है, क्योंकि ये मोनोबेसिक है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि HCl जब आयनाइज होगा तो H पॉजिटिव 1 मोल है इसका, और इसका भी यहाँ 1 है। ठीक है, और प्लस Cl नेगेटिव, तो 1 मोल H पॉजिटिव दे रहा है HCl आयनाइज होकर। 1 मोल अगर ये होगा तो ये भी 1 मोल होगा। जबकि H2SO4 एक ताकतवर और डाई बेसिक एसिड है। अच्छा, डाई का मतलब 2 होता है ना। ठीक है, यानी कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल होगा तो 2 मोल्स H पॉजिटिव आयंस हमें मिलेंगे। तो वो देख लें, मुकम्मल आयनाइजेशन पर इसका 1 मोल 2 मोल्स H पॉजिटिव आयंस देता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका अगर 1 मोल है तो वो 2 मोल्स H पॉजिटिव आयंस दे रहा है। चलें स्टूडेंट्स, यहाँ से पता चल गया कि HCl जो है ये मोनोबेसिक है और H2SO4 एक डाई बेसिक है। उसका 1 मोल ही H पॉजिटिव आयन देता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल 2 मोल्स H पॉजिटिव आयंस देता है। तो बस इनके इक्विमोलर सॉल्यूशंस में, यानी कि अगर जिस तरह से एग्जांपल्स में हमने देखा, इक्विमोलर सॉल्यूशंस में H पॉजिटिव आयंस की तादाद मुख्तलिफ होगी। तो देख लें कि उसकी H पॉजिटिव और इसकी 2H पॉजिटिव है। ठीक है, तो मुख्तलिफ है ना, तो आयंस की तादाद मुख्तलिफ होने की वजह से इनकी pH वैल्यूज मुख्तलिफ होती हैं स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स आपने दोनों इक्वेशन याद रखनी है। HCl मोनोबेसिक है, 1 मोल इसका होगा तो 1 मोल H पॉजिटिव आयन देंगे। H2SO4 एक डाई बेसिक है, इसका अगर 1 मोल होगा तो 2 मोल्स H पॉजिटिव मिलेंगे। इस वजह से इनके H पॉजिटिव आयंस की तादाद मुख्तलिफ होने की वजह से बेशक जो इक्विमोलर हैं, लेकिन H पॉजिटिव आयंस की तादाद ही मुख्तलिफ हो जाएगी, जिसकी वजह pH की वैल्यूज़ ही मुख्तलिफ होती है। अच्छा, तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि पानी का आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट टेम्परेचर पर मुनहसर क्यों होता है, यानी कि क्यों इन्हिसार करता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, तो पानी एक कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमने ऊपर भी सीखा, क्योंकि ये ज़्यादा आयंस नहीं बनाता। इसकी आयनाइजेशन टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादा हो जाती है। स्टूडेंट्स, जो ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा वो 25 डिग्री सेल्सियस पर था, रूम टेम्परेचर पर था। ठीक है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो इनके आयंस की तादाद भी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, ज़्यादा आयनाइजेशन होती जाएगी। तो बस ज़्यादा टेम्परेचर पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की तादाद ज़्यादा हो जाती है, जिससे पानी के आयनिक प्रोडक्ट की कीमत भी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि KW ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है,
तो ये देख लें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की मोलर कंसंट्रेशन के हासिले ज़रब के बराबर है। तो अगर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की आयंस की तादाद ज़्यादा होगी ज़्यादा टेम्परेचर पर, तो KW की कीमत भी ज़्यादा हो जाएगी। इसी वजह से पानी का आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट टेम्परेचर पर मुनसर होता है, तो हमने टेम्परेचर एक जैसा ही रखना होता है, हमने टेम्परेचर कम या ज़्यादा नहीं करना। अगर हम ऐसा करेंगे तो पानी के आयनिक प्रोडक्ट की कीमत जो है वो तब्दील हो जाएगी। ठीक है, सो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन, अच्छा तो फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पी स्केल और पीएच में फ़र्क क्या है। सो लफ्ज़ पी का मतलब क्या है पहले तो हमने ये बताना है। तो पी का मतलब मनफी लोगारिथम होता है, ठीक है, और किसी अलामत से पहले पी का मतलब इस अलामत का मनफी लोगारिथम है। सो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि ये जो छोटा पी हम केमिस्ट्री में लिखते हैं ये नेगेटिव लॉग, ठीक है, मनफी लोगारिथम को जाहिर करता है। अलामत H से पहले P का मतलब, अब ये पीएच की तारीफ हम करने लगे हैं। P का तो हमने बता दिया कि P का मतलब क्या होता है। तो अलामत H से पहले P का मतलब H पॉजिटिव का मनफी लोगारिथम है, इसलिए पीएच का मतलब हाइड्रोजन आयंस की मोलर कंसंट्रेशन का मनफी लोगारिथम है। तो देखें स्टूडेंट्स, ये जो H से पहले P आ जाए तो पीएच बन जाता है ना। तो यहाँ पर देखें पीएच, P का मतलब तो माइनस लोगारिथम हो गया और H का मतलब H पॉजिटिव आयंस की मोलर कंसंट्रेशन है। सो पीएच का पूरा मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस की मोलर कंसंट्रेशन का मनफी लोगारिथम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन। इस तरह H पॉजिटिव आयंस की मोलर कंसंट्रेशन के मुताबिक एक स्केल बन जाता है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स पीएच स्केल जो है वो H पॉजिटिव आयंस की मोलर कंसंट्रेशन के लिहाज से ही बनता है, तो इसे हम पीएच स्केल कहते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, ये उन्होंने पी और पीएच का फ़र्क पूछा हुआ था, तो वो आपने बता देना है कि पी का मतलब सिर्फ मनफी लोगारिथम है और पीएच का मतलब हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन का मनफी लोगारिथम है, और ये एक पीएच स्केल बन जाता है, वो नीचे आपने ये बता देना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।